आराध्य जीवन चैनल में सभी मित्रों, भक्तों और प्रभु प्रेमियों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, संत कबीर की निर्मल वाणी में हृदय को झकझोर देने वाली शक्ति है। उन्होंने ठोस वचन में कहा है, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जरनता देख के भय कबीर उदास। मित्रों, यह काया 5 तत्व से बना है। यह समझ में तो नहीं आता, परंतु ऐसा नहीं कि यह समझ से परे है। 5 तत्व जीवन भर अपनी अपनी आवश्यकता दिखाती रहती है और अंत में देखा जाता है कि शरीर 5 तत्व में समा जाता है। इसलिए अपने देह पर अहंकार नहीं, विवेकता दिखाइए। इसकी रक्षा करने के साथ साथ इसको नियम संयम से रखें, तभी इसका महत्व समझ में आएगा। और अहंकार है तो अहंकार करने वालों, शमशान में जाकर देख लो, सुंदर शरीर की हड्डियां लकड़ी के समान जल जाती हैं और बाल तो ऐसे जैसे घास 2 पल में जल जाता है। मित्रों, शरीर का अभिमान न करें और यह भी न सोचें कि हमें शरीर का अभिमान नहीं, बल्कि इसका सदुपयोग कर लें। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैंने बड़े से बड़े महारथी को इसी चिता में जलते देखा है, जो अपने शरीर के बल से हजारों पहलवानों और योद्धाओं को परास्त कर देता था। बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी तप और त्याग से शरीर को संभाले रखे थे, वे भी अपने शरीर को नहीं बचा पाए। मित्रों, कहने का मतलब है कि शरीर की अंतिम स्थिति मिट्टी ही है। इसीलिए तो महात्मा कबीर ने उदास होते हुए कहा है कि जो ज्ञान ध्यान तक पहुंच रहे थे वे भी आज अधूरे ही रह गए और बिना मोक्ष को प्राप्त किए शरीर को छोड़ना पड़ गया। अच्छे भले ज्ञान ध्यान के मार्ग में चलते चलते छोटी सी चूक के कारण जीवन परमार्थ के पथ से भटक जाता है और फिर लाख प्रयत्न करने के बाद भी समय दोबारा नहीं आता। मित्रों, महात्मा कबीर जैसे सूझबूझ वाणी शायद ही किसी महापुरुष ने कही है। और मित्रों, समय भी हमसे यही कहता है कि तन मन का जतन कर, जीवन है एक पल, पल पल यूं बीत रहा, गुरु चरण चित चल। इसलिए इस शरीर की शक्तियों को समझकर जतन कर लो। इस सर्वशक्ति विराट नियम ने ऐसा अवसर बनाया है, अब क्षण भर के संभल में मोक्ष का द्वार सजाया है। अतः सदगुरु के अमृत वाणियों को बड़े भाव से ग्रहण करें, ताकि जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति ही मिल जाए। प्यारे मित्रों, मृत्यु को जानने वाले मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि इसका ध्यान से स्वागत ही करते हैं। यही तो सबसे बड़ी कला है, इसे ही तो समझना है। और इसके लिए सदगुरु की मोक्षदायिनी अमृत वाणियों को भाव से सुनना ही होगा। तब मृत्यु दे के आने का दुख नहीं, बल्कि आनंद ही आएगा। मित्रों, जैसे मोक्ष को पाने के लिए वासनाओं को त्यागना पड़ता है, ठीक ऐसे ही जीने की आस ही हमें सत्य ज्ञान से रोकती है और मृत्यु का भय जीवन भर बना रहता है। इसलिए मृत्यु से पहले भोग वासनाओं को त्याग दो, मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं होगा। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में समय का एक प्रबल उपदेश है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाओ, नहीं तो अंत में आपकी आत्मा कहेगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः अपने जीवन को संभाले रखो, मोक्ष स्वतः ही आपका स्वागत करेगा। प्यारे मित्रों, आज की यह अमृत गाथा आपको कैसी लगी और आपका विचार मृत्यु के लिए कैसा है, हमें कमेंट जरूर करें। सदगुरु के और भी अमृत ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य और दिव्य अमृत विचारों को स्वस्थ बनाए रखें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।